करेंगे एक राज्य के विधानसभा चुनाव के बारे में। महाराष्ट्र में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर सभी पार्टियां और गठबंधन एक्शन मोड में हैं, रणनीति बना रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी गर्माहट बढ़ चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में रहे और आज उन्होंने महायुति के नेताओं के साथ बैठक की। अमित शाह की अध्यक्षता में चुनाव को लेकर महामंथन किया गया। इसमें महायुति की तीनों पार्टियां जिसके वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। शिंदे गुट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बीजेपी की तरफ से, चंद्रशेखर बावनकुले जो कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष हैं, डिप्टी सीएम एनसीपी से अजित पवार और एनसीपी के सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल भी इस बैठक में शामिल हुए। यानी तीनों बड़े दलों के बड़े नेता, दिग्गज नेता इस बैठक में मौजूद रहे और काफी देर तक ये बैठक चली है। माना जा रहा है कि इसमें चुनाव की तैयारी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने को लेकर चर्चा हुई। खास करके लोकसभा चुनाव में एनडीए के लिए जो सेटबैक था महाराष्ट्र में, उससे कैसे बदला जाए, उसको विधानसभा चुनाव में कैसे सुधारा जाए, इसको लेकर खास फोकस रहा है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी में सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है। सीटों के बंटवारे में सभी पार्टियों को सम्मान देने की बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही और ये भी जल्द से जल्द संयुक्त बैठक कर चुनी जाने वाली सीटों की समीक्षा की बात भी कही गई शाह की तरफ से। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ रविवार देर रात भी एक बैठक की थी। एक बैठक तो आज हुई जिसमें फडणवीस के अलावा प्रफुल्ल पटेल महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष और इसी के साथ तमाम 5-6 नेता मौजूद थे। कल एक और बैठक हुई थी जिसमें सिर्फ 4 नेता मौजूद थे। उस मीटिंग में अलग अलग सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों की प्रतिक्रिया पर बात की गई थी। विधानसभा चुनाव में 2 गठबंधन हैं, एक तरफ है महाविकास अघाड़ी और दूसरी तरफ है महायुति, यानी कि एनडीए का जो अलायंस है महायुति और दूसरी तरफ है इंडिया ब्लॉक का अलायंस एमवीए महाराष्ट्र के लिए। ये दोनों आमने सामने हैं, लिहाजा दोनों गठबंधन एक्शन में है। दिवाली के बाद चुनाव होने की संभावना भी है और महाविकास अघाड़ी भी और महायुति गठबंधन भी, दोनों के बीच टिकट वितरण को लेकर चर्चाएं चल रही हैं अलग अलग। दोनों गुट अपने अपने मजबूत क्षेत्रों पर फोकस भी कर रहे हैं, जबकि लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी यानी विपक्षी अलायंस को बढ़त मिली थी। कैसे ही समझिए। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक का जो अलायंस था एमवीए, उसका दबदबा दिखा। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने 48 में से 30 सीटें जीतकर एक बड़ा उलटफेर किया था और बीजेपी की जो गठबंधन की तमाम सहयोगी पार्टियां थी उनको सिर्फ 17 सीटें मिली। एनडीए को 17 सीटें दरअसल सिर्फ मिली थी और एक सीट जो है वो निर्दलीय के खाते में गई। विधानसभा में महायुति फिर से कमबैक में जुट गई है और एक चीज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में बीजेपी जब जब अपने दम पर चुनावी मैदान में कूदती है तब तब बीजेपी को काफी फायदा मिलता है। सबसे बड़े दल के तौर पर खुद को स्थापित करने में बीजेपी सफल रहती है, लेकिन अपने दम पर बीजेपी सरकार नहीं बना पाती। सरकार बनाने के लिए बीजेपी को किसी न किसी दल के बैसाखी की जरूरत पड़ ही जाती है और इसी सियासी मजबूरी में बीजेपी को गठबंधन के रास्ते पर चलना पड़ रहा है। नहीं तो अकेले चुनावी मैदान में उतरकर बीजेपी ज्यादा सीटें हासिल करने की वो ताकत रखती तो है। हालांकि लोकसभा चुनाव में तस्वीर बदली है, लेकिन अब तक ये विधानसभा चुनाव का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बीजेपी एक सबसे मजबूत दल के रूप में उभरती रही है। इस बार बीजेपी को एक नहीं बल्कि 2 सहयोगियों को एडजस्ट करना होगा। उसके लिए सीटों के साथ समझौता करना होगा। आपको पिछले 2 विधानसभा चुनाव में बीजेपी की परफॉर्मेंस के बारे में बताते हैं। कितनी सीटों पर बीजेपी लड़ी और कितनी जीती, ये समझिए। विधानसभा चुनाव 2019 का बीजेपी लड़ी 164 सीटों पर और 2014 का चुनाव बीजेपी अकेली लड़ी कुल 260 सीटों पर और 164 सीटों पर लड़कर पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती। 2014 में 260 पर लड़कर बीजेपी ने 122 सीटें जीती थी। कई ऐसी सीटें थी जहां बीजेपी नंबर 2 पर थी और उस लिहाज से बीजेपी इस बार भी मजबूत तैयारी कर रही है, लेकिन अपने अलायंस पार्टनर्स को भी साथ लाकर बीजेपी वहां जातिगत इक्वेशन से लेकर अलग अलग जो राजनीतिक समीकरण हैं उनको साधने का पूरा प्रयास कर रही है और लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आए उससे अलग हटकर विधानसभा चुनाव में अपनी लाइन खींचने की कोशिश कर रही है।